Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture about types of research. So, my dear students, ये हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं. अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तक जो है वो पढ़ा था. ठीक है, तो इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम. आज इस लेक्चर में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से अगली जो टाइप्स आती हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? जो चीज़ों को एक्सप्लोर करती है. बेसिकली इसमें जो है एम्बिग्विटी होती है. ये एक कंप्लीट रिसर्च नहीं होती. इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है जब हम चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होते, या जब हम बेस से किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, उसके बारे में हमें टोटली क्लैरिटी नहीं होती कि ये क्या चीज़ है. ये जो है वो डिपेंड करता है कि इससे जो है वो आगे भी इसी चीज़ पे कोई और बंदा जो है वो रिसर्च करे. सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो चीज़ों को बेस से ढूंढने में जो है वो हमारी हेल्प करती है. So exploratory research is a type of research conducted for a problem that has not been clearly defined. जब किसी चीज को बड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं किया जाता, कोई इतनी ऑथेंटिक रिसर्च नहीं की जाती किसी चीज पर, तो उस पर जो है वो हम एक और रिसर्च कंडक्ट करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की फॉर्म में. ठीक है, मतलब में हम उसके बारे में एक और नया नॉलेज लेके आते हैं. Exploratory research helps determine the best research design, data collection method and selection of the subjects. ठीक है, तो the results of exploratory research are not usually useful or decision making. ये जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, या जो भी चीज हम एक्सप्लोर करते हैं, जो भी चीज हम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं कह सकते कि हाँ यही चीज जो है वो अथेंटिक है. ये जस्ट एक एक्सप्लोरेशन होती है चीज़ों की. इनमें एम्बिग्विटी जो है वो रहती ही रहती है. इस पे मजीद जो है वो रिसर्च करने की कोशिश हम जो है वो करते रहते हैं. और इसको हम जर्नलाइज भी नहीं कर सकते कि मैंने फलां ग्रुप ऑफ पीपल पे ये रिसर्च की है, ठीक है, और मैं जो है वो ये मानता हूँ कि बाकी जो दूसरे लोग हैं उनका भी यही जो है वो सिस्टम होगा, या बाकी दूसरे लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो इसको हम जर्नलाइज नहीं कर सकते, सब पे जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते. ये ऐसी रिसर्च होती है, यानी लार्ज पॉपुलेशन पे, सब लोगों पे हम इसको नहीं कह सकते कि हाँ सब लोगों के साथ ऐसा ही मामला है. सो ये जो है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसको कह लें कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जिससे हम नहीं ले सकते. ये जस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करने पे जो है वो फोकस करती है, जस्ट एक्सप्लोर करती है, और इसको मजीद आगे जो है वो सेकेंडरी रिसर्च की ऑप्शन होती है इसमें. तो हमें जो है वो इस पे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम भी रिसर्च करनी पड़ जाती है. अच्छा, उसके बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है. तो ये जितनी भी रिसर्चेस हम पढ़ रहे थे, ये बड़े थोड़े थोड़े अरसे में की जा सकती हैं. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का मतलब ये है कि जो एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है. मतलब आपने 10 साल के लिए एक रिसर्च जो है वो करनी है. 10 साल का आपने जो है वो लैंग्वेज चेंज देखना है. तो आप देखेंगे कि मैं देखूंगा कि जो डायक्रॉनिक स्टडी हम करते हैं ना, वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ही होती है. सो अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, तो साइकोलॉजी में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस जो है वो ज्यादातर होती हैं कि हम किसी बंदे की साइकी जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि एक बंदा जो है वो फलां उम्र का है, ठीक है, अभी उसकी जो है वो ये थिंकिंग है, जब ये फलां उम्र में जाएगा तो इसकी थिंकिंग क्या होगी, तो 10 साल में इसकी थिंकिंग में क्या चेंज आता है, ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं. तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है, ये थोड़ी सी कहने के खतरे का बायस भी होती है. हो सकता है कि वो बंदा मर जाए, या उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, या वो बाहर चला जाए. ठीक है, सो इस तरह का कोई मामला हो जाए तो फिर हमारी रिसर्च तो वहीं की वहीं जो है वो रह जाएगी. ठीक है, सो ये जो है वो इसमें लॉन्ग जो है वो टाइम स्पैन ऑफ टाइम सिलेक्ट किया जाता है. मतलब 10 साल तक हमने एक चीज के बारे में रिसर्च करनी होती है, या इससे भी लंबा अरसा जो है वो हम ले सकते हैं. लेकिन इसका जो है वो एक और भी तरीका होता है. हम एक ही बंदा नहीं सिलेक्ट करते, हम अलग अलग जो है वो बंदे सिलेक्ट करते हैं
और मतलब 2 ग्रुप्स में हम बंदों को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे उसमें 5 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, उसमें 10 साल के भी आ रहे हैं, उसमें 12 साल के बच्चे भी हैं, और उसमें 12 से 20 साल तक के भी बच्चे हैं। सो इन दो के हम ग्रुप्स बना लेते हैं, और फिर उनसे जो है वो हम एक क्वेश्चनर वगैरह और जो भी चीजें जो है वो फिल करवाते हैं, और 1 साल में या 2 साल में हम अपनी रिसर्च जो है वो इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं अलग अलग लोगों पे, ठीक है। सो इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। सो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो है, बेसिकली ये जो है वो एक लंबे अरसे के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहा जाता है। कंपैरेटिव रिसर्च, सो कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है जी, जिसमें हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस ढूंढते हैं, किसी दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम पंजाबी और उर्दू जो 2 लैंग्वेजेस हैं इनको आपस में कंपेयर करना शुरू कर दें कि इनकी कौन कौन सी साउंड्स जो है वो मिलती हैं, ठीक है। फोनेटिक लेवल पे भी इसकी रिसर्च हो सकती है, इनकी कौन कौन सी साउंड्स आपस में मिलती जुलती हैं, कौन कौन से वर्ड्स आपस में मिलते जुलते हैं, या इसी तरह 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करके हम उसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये लिटरेचर में भी होती है कंपैरेटिव रिसर्च, हम 2 पोइट्स को आपस में जो है वो कह लें कि 2 पोइट्स को या 2 राइटर्स को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, और उनकी चीजों को ढूंढ सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं और कौन कौन सी चीजें उनमें डिफरेंट हैं। तो इस तरह से भी रिसर्च की जा सकती है। सो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम कंपैरेटिव रिसर्च का नाम देते हैं। अच्छा जी, थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च। अब ये क्या है थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च? इसमें एक थ्योरी को सिलेक्ट किया जाता है, जैसे मैंने जो है वो एक, जैसे नॉम चॉम्स्की की थ्योरी को बहुत से लोगों ने टेस्ट किया, उसके बाद फर्डिनेंड डी सॉसर ने जो अपनी थ्योरीज दी उनको बहुत से लोगों ने जो है वो टेस्ट किया। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कह लें कि स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद डीकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये जो है ये सारी थ्योरीज ही थी जो फर्डिनेंड डी सॉसर ने सिग्निफायर और सिग्निफाइड की थ्योरी पेश की थी हमारे सामने, ठीक है। उसको फिर काफी लोगों ने रिजेक्ट किया, और मतलब उन्होंने उसी थ्योरी पे टेस्ट करके उस पे जो है वो नए रिजल्ट्स लेके आए, नई नई थ्योरीज दी, ठीक है। उन्होंने बकायदा उस पे हाइपोथेसिस बनाए और देखा कि क्या यही रिजल्ट आता है या चेंज रिजल्ट आते हैं। इसी तरह हम भी कोई थ्योरी लेते हैं जो किसी बड़े फिलोसफर ने कुछ कोई चीज कही हो, और हम कहें नहीं नहीं हम इस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस पे जो है वो दोबारा रिसर्च करना चाहेंगे इसी थ्योरी पे। तो हम वो थ्योरी सिलेक्ट करते हैं, या तो हम अडेप्ट करते हैं या हम अडॉप्ट करते हैं, या उसको सिलेक्ट करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। और अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट करने की सूरत में हमें जो है वो उसके लिए फिर प्रॉपर जो है वो प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि ये जो थ्योरी है ये बेसिकली इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है, ठीक है। ये थ्योरी के रिजल्ट ये आ रहे हैं, और मैंने जो थ्योरी इसी थ्योरी को लेके जो मैंने रिसर्च कंडक्ट की है उसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। सो थ्योरी को जो है वो टेस्ट करना, एक रिसर्च पहले से हुई है उसी को हम थ्योरी को लेते हैं और उसी को जो है वो हाइपोथेसिस लगा के हम टेस्ट करते हैं उसी थ्योरी को, और देखते हैं कि जो पहले रिसर्च हुई है जो जो हमने रिसर्च की है उन दोनों के रिजल्ट्स जो है वो किस तरह से आ रहे हैं। यही होता है थ्योरी को जो है वो टेस्ट करना, ये भी एक किस्म की रिसर्च ही होती है। अच्छा, उसके बाद आगे थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च। इसमें पहले से हमारे पास थ्योरी नहीं होती, हम एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है और फिर हम थ्योरी देते हैं कि हाँ मैंने जो रिसर्च की है उस पे जो है वो ये मेरे रिजल्ट्स आए हैं, और उसकी बेस पे मैंने एक थ्योरी जो है वो ये थ्योरी मैंने जनरेट की है, ठीक है। सो इसमें थ्योरी टेस्टिंग में पहले से थ्योरी होती है, ठीक है, और उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन थ्योरी बिल्डिंग में पहले से हमारे पास थ्योरी नहीं होती, हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उसकी बेस पे हम एक थ्योरी देते हैं, थ्योरी जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसमें मजीद आगे फर्दर जो है वो लोग काम कर सकते हैं उसी को टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, इन दोनों में बुनियादी फर्क ये है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च इज वेरी यू कैन से दैट प्रैक्टिकल रिसर्च। ये बहुत ही प्रैक्टिकल रिसर्च होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च है। जैसे एक टीचर जो है वो अपनी क्लास में अपने ही बारे में रिसर्च करता है, इसको एक्शन रिसर्च की अच्छी एग्जांपल जो है वो हो सकती है। मैं जैसे एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा
नहीं आ रहा, या स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, या स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं अपने आप पे ही एक रिसर्च करना शुरू कर दूंगा। वो रिसर्च कैसी होगी, मैं अपनी ही क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है। और उस रिकॉर्डिंग को फिर मैं अपने दूसरे टीचर्स को बताऊंगा कि यार ये फला फला मेरी रिकॉर्डिंग है, ये आप लोग सुनना और इस पे अपना कमेंट देना और मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताई जाएं। अच्छा, अब वो ये जो है वो जो टीचर्स होंगे वो भी मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे और मुझे बताएंगे, और मैं उन रिकॉर्डिंग्स को मैं खुद भी बार बार सुनूंगा और उनको बार बार सुन के क्या करूंगा, उनमें जो प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, मेरी किसी भी चीज में मेरे पढ़ाने के अंदाज में जो प्रॉब्लम्स होंगी, कहाँ कहाँ पे मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ को क्या मेरा प्लस पॉइंट है, इन सारी चीजों के बारे में जो भी चीजें फाइंड आउट कर रहा हूँगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँगा, उसको एक्शन रिसर्च का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद कोई ना कोई तो मेरे सामने कंक्लूजन आएगा ना, जो मेरी फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है, या जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे सामने आएगा ना कि मुझे कहाँ पे क्या फॉल्ट है और मैंने क्या आगे इसको किस तरह से मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च होती है, जो कह लें कि एक्शन रिसर्च की अब इससे अच्छी मिसाल और मैं कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अच्छा, कैजुअल रिसर्च, तो कैजुअल रिसर्च में भी हम जो है वो ही देखते हैं, को रिलेशनल रिसर्च ही होती है ये, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है कि एक वेरिएबल को चेंज करके, वेरिएबल्स को चेंज करने से क्या कॉज एंड इफेक्ट जो है वो होता है, या इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का। सो ये कैजुअल रिसर्च है। ये दोबारा जो है वो अगेन आ गई है, अगर आप चाहें तो वो कैजुअल जो मैंने आगे कोरिलेशनल बताई है उसी को कर लें या इसको कर लें, तो ये सेम ही चीजें हैं दोनों। अच्छा, उसके बाद ये जितनी भी रिसर्च की टाइप्स पढ़ी हैं हमने, ये जितनी भी टाइप्स हैं ये बेसिकली फॉल करती हैं दो रिसर्चेज में, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ये जितनी भी रिसर्चेज टाइप्स पढ़ी हैं ये इन दोनों में फॉल करती हैं, और इन दोनों में से हम कोई भी मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। वो तो बेसिक बात हो रही थी ना इनके बारे में। अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अच्छा, जब हमारी पहले दिन रिसर्च की क्लास हुई थी तो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में या क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताते हुए मैंने आप लोगों से जो है वो कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आप लोगों ने जो है वो उसके आंसर भी बड़े अच्छे दिए थे। मैंने आप लोगों से पूछा था, कुछ नंबर्स पूछे थे, ठीक है। तो नंबर्स में क्या पूछा था आप लोगों से कि आपकी एज कितनी है, कितने बहन भाई हैं, ठीक है, और कितने जो है वो आप कितने साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके कितने नंबर्स आए, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से पूछी थी। तो जो आपने मुझे आंसर्स दिए थे वो नंबर्स की फॉर्म में दिए थे। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वांटिटी को फाइंड कर रही होती है, नंबर्स के साथ डील करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि ओपिनियंस आप लोगों के पूछे थे, और जो ओपिनियंस होते हैं या आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो असल में क्या होते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉल करते हैं। तो यही बुनियादी फर्क है इन दोनों रिसर्चेज में, क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेसिकली डील करती है ओपिनियंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है, जिसको आप क्वांटिटी में नहीं देख सकते। ये वो रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव में फॉल करती है, और क्वांटिटेटिव में वो चीज फॉल करती है जिसकी आपने क्वांटिटी मालूम करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यानी कि ये जो मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा था उस दिन क्लास में, ठीक है, कि मैंने डिफरेंट जो है वो आपसे पूछे कि 28 साल एज है, फिर आपने बताया कि सर 28 साल एज है, और 22 साल एज है, 21 साल एज है, 4 साल से इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और फलां सन से जो है वो, ये सारी चीजें जितनी भी जो आपने मतलब नंबर्स में मुझे आंसर दिए थे, वो असल में क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें हम डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में फाइंड कर रहे होते हैं। ओके, अब हम एक नजर डाल लेते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज डीलिंग विद फिनोमिना दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई मैथमेटिकली। जिस चीज को हम मैथमेटिकली क्वांटिफाई नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल, बिलीव्स को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एटीट्यूड को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मीनिंग को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट्स जो सिफात होती हैं या सिंबल्स, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सो इनके पीछे हमने कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना होता है। इसी को
इसी कॉन्सेप्ट्स को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इमरान खान की स्पीच का किसी का मैं एनालिसिस कर दूं पकड़ के, ठीक है, कि इमरान खान फलां बात जो करता है इसके पीछे क्या जो है वो हिडन आइडियोलॉजी है। तो यहाँ पे जो आइडियोलॉजी ढूंढ रहा हूँ, जो उसका नजरिया ढूंढ रहा हूँ, या जो उसकी बातों को एनालाइज कर रहा हूँ, ये मैं क्वालिटेटिवली कर रहा हूँ। मैं उसके बिलीव्स को चेक कर रहा हूँ, उसकी उसकी बातों के छुपे हुए मीनिंग को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम बातों को एनालाइज करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करते हैं और उन बातों के पीछे जो है वो छुपे हुए मतलब को ढूंढते हैं, तो ये असल में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जैसे एक जो है वो लास्ट सेमेस्टर में भी एक वर्ड जो है वो मैंने बड़ा बोला कि अगर हम इस पे रिसर्च करें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये रिसर्च जो होगी वो क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी को नहीं देख रहे, इसमें हम असल में क्वालिटी को देख रहे हैं। ठीक है, हम इसमें बिलीव्स को देख रहे हैं, हम इसमें एटीट्यूड को देख रहे हैं कि कौन सी चीजें जो है वो क्या एटीट्यूड बना, क्या हालात बने, और किस तरह से ये जो है वो जुमला हमारे सामने आया। ये जो इस पे रिसर्च होगी, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च का नाम देंगे। अच्छा, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कदरे आसान होती है। ठीक है, और इसके लिए जो डाटा कलेक्शन होती है वो भी थोड़ी सी इजी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चनर वगैरह, इंटरव्यू वगैरह और ऑब्जर्वेशन वगैरह करके हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें असल में जो डाटा कलेक्ट होता है वो इंटरव्यू से ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें क्वेश्चनर और सर्वे के जरिए डाटा ज़्यादा कलेक्ट होता है, लेकिन इस पे इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन की बेस पे ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किया जाता है। किसी स्पीच को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, किसी की स्पीच लेके या किसी बात को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और छुपे हुए जो कह लें कि चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था जी क्वांटिटेटिव। और अब बात करते हैं क्वालिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव था, अब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसका भी देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च रेफर टू सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फिनोमिना वाया स्टैटिस्टिकल, mathematical or computational techniques. The objective quantitative research is to develop, imply mathematical models, theories and hypotheses pertaining phenomena. सो नंबर्स के साथ जो चीज डील करती है, फिनोमिनास को ढूंढना। ठीक है, थेरीज कितने परसेंट ठीक है, कितने परसेंट नहीं ठीक, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और उनका आंसर्स जो है वो नंबर्स में लेके आना, परसेंटेज में लेके आना, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है कि हमें हमें नंबर्स में आंसर्स मिल रहे होते हैं कि ये थेरी जो है वो कितने परसेंट जो है वो वर्क कर रही है। ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स और ये डाटा कलेक्शन और ये सारी चीजें जो है वो ऐड होती हैं। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है नंबर्स के साथ, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डील करती है किसके साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो अपने लेक्चर को मैं इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लेक्चर्स को गौर से सुनिएगा, जहाँ से समझ ना आए तो आप अपनी क्यूरीज भी जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।